जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस DVD को देखिए और वो DVD का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है, उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं, आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। सिर्फ वो बात जो अल्लाह
اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی باتیں، جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں، آپ اس کا پالن کرو۔ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی، اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے، وہ میرا اور کہنا مانتی ہے، اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے۔ صرف وہ چیز، جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، چاہے آپ کو مشکل ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا، وہ کہتے ہیں نیلا پہنو، تو آپ نیلا پہنو، کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں، آپ ان سے اور محبت کرو، آپ ان سے اور پیار کرو۔ اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم، یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے، وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں، آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا، اے خدا آپ ان کا خیال رکھو۔ تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے۔ آمین۔